नमस्कार। तो अब सीता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मतलब अभी अभी की खबर है, आपने देखा होगा कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली और उन्हें पार्टी का पट्टा दे करके पार्टी में विधिवत शामिल कराया गया। सीता सोरेन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की 3 बार की विधायक रही थी और आज ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है और शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। उनके पति दुर्गा सोरेन थे जो कि बहुत सक्रिय थे, लेकिन उनका कम उम्र में निधन हो गया था। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उनके खिलाफ गहरी साजिश हो रही थी। पार्टी शिबू सोरेन और उनके पति के आदर्शों पर नहीं चल रही थी। पार्टी संघर्ष का रास्ता छोड़ रही थी और उनकी सुनी नहीं जा रही थी। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रही और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कारण तो ये बताया कि वो पार्टी के गतिविधियों से, बहुत लोग कह रहे हैं वो लोकसभा लड़ना चाहती थी, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन के बाद वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर परिवार का अब कोई मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उनके पति बड़े बेटे थे, उसके बाद हेमंत सोरेन बने तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब परिवार का कोई बना तो उनका हक पहले है। वो 3 बार से विधायक हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और ये भी एक तनातनी की वजह थी। तो क्या यही सब कारण है जिसकी वजह से सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, या वो वॉशिंग मशीन में धुलने गई हैं और वॉशिंग मशीन ने उनको धो दिया है? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब देश के राजनेताओं पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो वो एक नई हवा के झोंके की तरह था। और 2024 में जिन जिन परिवारवाद का आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप और राजनीति के जरिए राज्य को लूटने का आरोप जिन जिन परिवारों और राजनेताओं पर लगाया गया, उनके 80% से ज्यादा लोग अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो चुके हैं। 14 से 24 में और कुछ बदला या ना बदला, ये जरूर बदला। अब बात आती है कि सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई तो उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है। इस समय जो लोग भी पाला बदल रहे हैं तो वो ज्यादातर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ही। दूसरी बात, झारखंड में चुनाव भी इसी साल होने हैं। हेमंत सोरेन जेल में है, चंपई सोरेन के पास मुख्यमंत्री पद है। तो मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि एक घटनाक्रम और क्या हुआ, आप इसका निष्कर्ष चाहे जो निकाल लीजिए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख दे रहा हूं। 15 दिन पहले यानी इसी मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की 3-2 से के बहुमत से जो फैसला दिया गया था, 25 साल पुराने एक मुकदमे के फैसले को पलट दिया। आप जानते हैं वो मुकदमा क्या था? वो मुकदमा सीता सोरेन का था। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या पलटा? दरअसल आपको याद होगा, नरसिम्हा राव की सरकार बचाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार को बचाने के लिए 3 करोड़ रुपए घूस के तौर पे जो लिए थे वो अपनी ही अकाउंट में जमा कर दिए थे। तो ये केस उन पर लगा था। ट्रायल कोर्ट ने, निचली अदालतों ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जो पीठ थी उसने 3-2 से 1998 में इस मुकदमे में फैसला दिया कि संसद का सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य जो है वो संसद के अंदर वोट और भाषण और प्रश्न पूछना, ये सब को लेकर के वो उनको एक इम्यूनिटी प्राप्त है, एक छूट प्राप्त है। वो उसके भीतर के काम, सदन के भीतर किए गए काम के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और इस आधार पर वो सारे लोग बरी हो गए थे। ये 1998 का मामला है। हालांकि उस पीठ में भी 1-2 जजों ने इसके खिलाफ मामला दिया, अपना पक्ष रखा था, लेकिन फैसला 3-2 के बहुमत से था।
उसे अभी 15 दिन पहले संवैधानिक बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 7 जजों की उस फैसले को पलट दिया। उसने कहा कि नहीं, आप जो है वोट के बदले नोट नहीं ले सकते, आप किसी भी गलत चीज को नहीं कर सकते, आप पे मुकदमा चलेगा, और वो इसलिए चलेगा कि आपको इम्यूनिटी इसकी नहीं दी जा सकती कि आप पैसा लेकर के सवाल पूछ दें, आप पैसा लेकर के वोट दे दें। और ये मालूम है आपको किसकी याचिका पर यह फैसला दिया गया? यानी उसने जो एप्लीकेशन डाला था, जिसने याचिका डाली थी, उसको राहत की बजाय उसके लिए झटका हो गया, और यह झटका सीता सोरेन को मिला। अब 15 दिन पहले यह रास्ता क्लियर हो गया था कि सीता सोरेन के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में अब सुनवाई हो सकती है, और अब उन्हें वहां पेश होना पड़ेगा। अब आप जान रहे होंगे, ये 15 दिन पहले केस आया। आपको ये भी मैं बता दूं, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने बाकायदा सीबीआई को चिट्ठी लिखकर शिबू सोरेन, सीता सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, इन सारे लोगों के नाम पर जो प्रॉपर्टीज है और या जो इन लोगों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उसके खिलाफ बीजेपी के सांसद ने सीबीआई को अभी जल्दी पत्र भी लिखा था और इसकी जांच करने के लिए कहा था कि इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। और दूसरा मामला मैं आपको 15 दिन पहले का सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन को झटका दिया। अब आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर वो पूरा मसला क्या था, तो मैं आपको बताता हूं कि ये मार्च 2012 में झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना था। एक उद्योगपति आर.के. अग्रवाल भी उसमें उम्मीदवार थे। उसी समय रांची में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने एक इनोवा गाड़ी पकड़ी। इनोवा गाड़ी 2 करोड़ 15 लाख रुपए कैश उसमें बरामद थे। पूछताछ में मामला ये पता चला कि ये राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए नोट लिया गया। इसका आरोप सीता सोरेन और उनके पिता पर लगा। 1 करोड़ रुपए का आरोप उनके पिता पर है कि उन्होंने लिया, और वोट के बदले नोट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास सीता सोरेन के ऊपर आरोप लगा। जब 2 करोड़ 15 लाख रुपए की बरामदगी हुई और उसका रिश्ता राज्यसभा चुनाव से जोड़ा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट, ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश कर दिया। सीबीआई ने तुरंत, अभी सरकार मोदी जी की नहीं थी, ये मनमोहन सिंह के समय की बात मैं बता रहा हूं, 2012 की। इसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनको भगोड़ा करार दिया। सीता सोरेन को उनकी संपत्ति कुर्क की गई, भगोड़ा करार दिया गया। अग्रिम जमानत के लिए सीता सोरेन गई, अग्रिम जमानत उन्हें नहीं मिले, उन्हें फिर सरेंडर करना पड़ा, फिर वो जेल गई, फिर वो आरोपियों की उस पूरे मामले में सुनवाई होती रही। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया कि उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर्स को जो इम्यूनिटी, जो छूट मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से उस वाले मसले में, उसी की नजीर बनाकर सीता सोरेन ने कहा कि एक विधायक को इधर वोट देने के आरोप में कि पैसा लेकर वोट दिया, उस पर मुकदमा नहीं जाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने की संवैधानिक पीठ ने उस समय बरी कर दिया था 25 साल पहले। और उसी की सुनवाई होते होते फैसला 15 दिन पहले हुआ, जब यह हुआ कि नहीं, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का गलत था, उसको पलट दिया गया। उसमें 5 जज थे, इसमें 7 जज थे, और यह हुआ कि आप इससे बरी नहीं हो सकते। अब ये रास्ता तय खुल गया था कि विशेष अदालत सीबीआई में सीता सोरेन को जाना पड़ेगा। 3 लोग गवाही दे चुके थे, अब सीता सोरेन को भी सीबीआई के सवालों का जवाब देना था। इससे पहले उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना पड़ गया। सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई अब सीता सोरेन का अब क्या करेगी? अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, देखिए उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन उधर राज ठाकरे, जिनका बीजेपी तमाम विरोध करती रहती थी, उत्तर भारतीयों के हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके साथ भी कदम ताल कर रहे। राज ठाकरे को भी एनडीए के पाले में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी बाला साहब ठाकरे के भतीजे भी एनडीए में आ जाएंगे, और शरद पवार के भतीजे एनडीए में आ ही चुके हैं, और
मिलिंद देवड़ा के बेटे मुरली देवड़ा आ ही चुके हैं। अशोक चौहान कांग्रेसी फैमिली के, उनके ऊपर आदर्श घोटाला था का आरोप था। अब जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उसके 3 दिन पहले जो मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था उसमें आदर्श घोटाले का जिक्र किया ही था। वो भी अब एनडीए में, क्या वो तो बीजेपी में ही आ गए। अब सीता सोरेन भी नई एंट्री है, ये भी आ गई है। अब मुझे लगता है कि सीबीआई और ईडी, खैर सीबीआई के मसले पे क्या होगा आप भी नज़र रखिएगा। अभी बहुत लोग जो उधर है सीबीआई और ईडी की चुनाव से पहले उन पर नज़र है, आप भी नज़र रखिएगा और मैं भी समय समय पर आते रहूँगा और बताते रहूँगा। नमस्कार।